हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.16। इसमें कह रहा है लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी फिगर 3.20 केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पार्टिकल की जगह यहां पे कोई कार ले ली है। ठीक है, और इसका मोशन हो रहा है स्ट्रेट रोड पे, मतलब वन डायमेंशनल का मोशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये कार सपोज करो मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इधर जा रही है तो पॉजिटिव और इधर जा रही है तो नेगेटिव, है ना। और ये नीचे क्या बता रहा है? एक्स, मतलब इसकी पोजीशन बता रहा है। जैसे मान लो कितनी भी स्पीड से जा रहे हैं, मतलब आप जैसे 40 की स्पीड से चला रहा है ना, और एक बंदा क्या है कि बहुत स्पीड, हाई स्पीड में चलाता है, तो ये जैसे मान लो यहां पे इसकी पोजीशन जैसे 320 पे आ गई, मतलब ठीक है, तो किसी टाइम पे आ गई होगी, है ना। और यहां कभी यहां पे आ गई, मतलब ऐसे ऐसे मूविंग करा, मतलब ठीक है, तो किसी भी टाइम पे किसी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कौन सा ग्राफ नहीं कर सकता। देखो यहां जीरो से स्टार्ट हुआ, ये कार यहां से स्टार्ट हुई और किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लो देखो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है ना, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक्स का ये हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर टी किसी टाइम टी पे इसकी पोजीशन दो जगह हो सकती है क्या? अरे ये गाड़ी हाफ हाफ हो सकती है कि अरे मान लो कोई भी टाइम हो, जैसे मान लो टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो अगर यहां पे होगी या यहां पे होगी, कहीं पे भी होगी, या यहां पे होगी, है ना। लेकिन गाड़ी एक जगह ही होगी या दो जगह पोजीशन बताएगी कि आप वो यहां पे भी हो और वहां पे भी हो? बोलो, है? अरे दोस्तों एक जगह, जैसे मान लो इस टाइम टी पे या इस टाइम टी पे, है ना, तो दो पोजीशन बता रही है, मतलब यहां पे भी है और यहां पे भी है। ये तो जादू हो गया कि यहां पे भी बता रही है, वहां पे भी बता रही है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझ में? तो दैट इज नॉट रॉन्ग, यानी ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में पोजीशन एक जगह ही होगी ना। अरे ये गाड़ी कहीं यहां पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एक जगह ही तो होगी, एक ही पोजीशन होगी ना। मतलब जैसे 200 पे हो गई, या किसी टाइम पे 360 पे हो गई, या 40 पे हो गई, या -120 पे हो गई, अरे कहीं पे भी होगी, लेकिन होगी तो एक जगह पे ही ना, एक ही पोजीशन होगी, या एक ही टाइम पे दो जगह खड़ा कर दो, बता दोगे आप? समझ में आया? दैट इज नॉट रॉन्ग। दूसरा वेलोसिटी, अब यहां टाइम से स्टार्ट करो, जैसे मान लो किसी टाइम, इस टाइम पे मेरे को वेलोसिटी चेक करनी। अरे पहले ये बताओ, ये एक्स टी ग्राफ, वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और टोटल पाथ लेंथ, ये क्या बताता है? ये बताओ पहले मेरे को। किसी टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है उस पार्टिकल की, किसी टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, और किसी टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, समझ में? और किसी टाइम पे उसका पाथ लेंथ क्या है, यही तो बताता है ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि चलो हम ग्राफ का मजा तो यही है ना कि ये फीलिंग बताता है कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बताएगा कि इस टाइम पे पोजीशन यहां पे, तो अब यहां पे तो दो पोजीशन आ गई वन डायमेंशनल मोशन, समझ में? तो ये दैट इज द रोल, है ना। अब यहां पे बताओ किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी निकालो, देखो यहां पे भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, नीचे भी बताएगा ना वेलोसिटी, और नीचे, है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव पे आ सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। मतलब अगर जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। लेकिन किसी टाइम पे एक ही तो वेलोसिटी होगी या दो वेलोसिटी हो जाएंगी, समझ में आया? तो ये भी रॉन्ग है, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, स्पीड का हमेशा याद रखना, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड क्या होता है? कभी बाइक के अंदर देखो कि स्पीड 80 चल रही है, कभी ऐसा होता है कि स्पीड -30 दिखा रही है। किसी की बाइक दिखाती है कि सर, और या किसी के पास में जैसे 4 व्हीलर में देखा हो कि सर -40 में चल रही है। स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं होती? स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है कि पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। और पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो लेंथ बताती है कि वो कितना ट्रेवल हो रहा है, समझ में? तो स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, और यहां पे नेगेटिव बता रही है किसी टाइम पे, इस टाइम पे देखो नेगेटिव आ रही है ना, समझ में? स्पीड इक्वल टू होता है, देखो पाथ लेंथ
पाथ लेंथ अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, समझ में है ना। तो पाथ लेंथ मतलब ये जितना ट्रेवल्ड किया, मतलब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बस सीधा किधर भी जाओ, पाथ लेंथ मतलब ट्रेवल्ड किया डिवाइड बाय टाइम, मतलब आपने इतना डिस्टेंस किया कितने टाइम पे, कहीं किधर भी किया, ऐसे किया या ऐसे किया, कैसे भी, समझ में। वन डायमेंशनल मोशन में तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। तो देखो टोटल पाथ लेंथ, अब टोटल पाथ लेंथ, अब एक बात बताओ, ये गाड़ी पहले यहां पे गई और फिर वापस आ गई, है ना, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हुई। डिस्प्लेसमेंट इतना हो सकता है ना, लेकिन पाथ लेंथ तो ऐड होगी ना, ये यहां पे और यहां पे, है ना। तो किसी टाइम पे देखो यहां पे ये 0 टाइम से स्टार्ट हुई, पाथ लेंथ बढ़ रही है, पाथ लेंथ बढ़ रही है, पाथ लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, और फिर ये डिक्रीज कैसे होने लगी पाथ लेंथ। ये तो ऐसा ही वो हो गया, जैसे मान लो पाथ लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, है ना, और यहां तुम चलाते 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 फिर वापस पाथ लेंथ डिक्रीज कैसे डिक्रीज हो गई, तो मतलब वापस पेट्रोल आने लग गया। पेट्रोल तो हमेशा खपाएगा, है ना, मतलब जितना चलोगे उतना ही, यानी पाथ लेंथ वापस कम नहीं होती, मतलब जितना चलते जाओगे पाथ लेंथ इंक्रीज होती जाएगी किसी टाइम के साथ में, समझ में। तो ये भी वन डायमेंशनल का मोशन का नहीं है, ठीक है।